चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और देख सकते हैं डेली यहाँ पर सुबह 11 बजे आपका पीईटी का मॉडल पेपर सॉल्व कराया जा रहा है। और हमने बता दिया है ज़्यादा से ज़्यादा क्लास देने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं, तो पहली बार जुड़ रहे हैं आप लोग तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए एक बार सभी लोग क्लियर कर दीजिए, आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए, थोड़ा सा स्माइल भी कर दीजिए। और आप लोग कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना, अगर आप ऑफलाइन देख रहे हैं तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहा आपसे कि अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं। तो चलिए बताइएगा कि अकबर द्वारा बनवाई गई जो श्रेष्ठतम इमारतें होती हैं वो आपकी कहां पर पाई जाती हैं। इसका राइट आंसर बताना है। यहां पर बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देख सकते हैं क्वेश्चन ज्यादा कठिन आपका नहीं है ना, मॉडरेट क्वेश्चन आपका है। और यहां पर जो आंसर बनेगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी में। कहां पर आपके फतेहपुर सीकरी में पाई जाती हैं। जैसे आपके यहाँ पर दीवाने आम, दीवाने खास, मतलब ढेर सारे पंचमहल हो गया है ना, तुर्की सुल्तान की कोठी हो गई, जोधा बाई का जो महल हो गया, मरियम की कोठरी हो गई, बीरबल की कोठरी हो गई है ना, कोठी जो आपकी है, ये सब कहां पर है आपके फतेहपुर सीकरी। इसका जो ऑप्शन है ये आपका राइट हो जाएगा, डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। ये बताइएगा कि जो सिंधु घाटी के लोग थे वो किस पर विश्वास करते थे। यहां पर बताइए ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखो ये मात्र देवी पर, अर्थात यहां पर आपने देखा होगा मोहेंजोदाड़ो मूवी देखा होगा और वहां पर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया गया है। तो वहां पर जो आपकी देवी है मात्र देवी, उन पर विश्वास ज्यादा करते थे लोग, है ना। तो यहाँ पर आंसर जो आपका है डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो ये बताइए महापरिनिर्वाण मतलब होता है कि उन्हें मृत्यु जो आपकी हुई थी, है ना, मतलब शरीर त्यागने की जो आपकी होती है। तो यहां पर देखिए थ्री का ऑप्शन क्या होगा, कुशीनगर है। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। देखिए बिल्कुल सही जवाब आया है आप लोगों का, यहां पर कुशीनगर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है। यहां पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे यहां पर निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए इनमें से बताना है कि कौन सा शासक है जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। यहां पर आपका 4 नंबर में। तो देखो यहां पर आपसे दिया गया है आपका पृथ्वीराज तृतीय। हमने आपको बताया था कि पृथ्वीराज चौहान जो आपके पृथ्वीराज तृतीय थे उन्हीं को ही कहा जाता है। मोहम्मद गोरी के साथ इन्हीं का युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। सी नंबर है यहां पर राइट हो जाएगा। क्लियर है भाई। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी। चलिए बताइएगा कि भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी। यहां पर 5 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए देखो समय आपको दे दिया है यहाँ पर 1613 और 1613 में आपकी जो स्थायी रूप से था वो आपके कहां पर, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ डी आपके सूरत में। कहां पर आपके सूरत में। इसका जो ऑप्शन आ रहा है, जिसका भी आ रहा है बिल्कुल राइट आ रहा है, यहाँ पर डी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन का प्रारंभ किया था। चलिए अच्छा क्वेश्चन आपका दिया है। देखो महात्मा गांधी से आपका क्वेश्चन बनना ही बनना है, 100% बनना है, ठीक है ना। तो महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन जो प्रारंभ किया था कहां पर किया था। चलिए यहाँ पर दिया है कम्युनल अवार्ड के समय, कलकत्ता में, जलियांवाला बाग में, या दिल्ली के दंगों के समय। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन हो जाएगा आपका ये नंबर, कम्युनल अवार्ड के समय। मतलब गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन आपके 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल जो आपका है वहां पर रहते हुए इन्होंने शुरू किया था। तो आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। आपका जवाब क्या होगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर अगला पॉइंट है कि 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पर पारित किया गया था। चलिए बताइएगा। सभी को जय हिंद, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। चलिए देखो यहाँ पर दिया 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पर पारित किया गया था। 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर आपके वर्धा जेल में। कहां पर आपके वर्धा, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, वर्धा में आपकी संपन्न हुई थी। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यहाँ पर देखिए 8 का ऑप्शन क्या बनेगा। चलिए 8 नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था भाई, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है। इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया वो किसने दिया, यहां पर आंसर देना है। पहली बार जुड़े तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। पसंद आ रहा है तो भाई वीडियो को भी लाइक शेयर करते चलिए साथ साथ में, है ना। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर साथ साथ में करते चलिएगा। देखो दिया इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया वो किसने दिया। 9 का ऑप्शन क्या होगा। चलिए 9 का ऑप्शन देखिए लगभग सभी का लोगों का जवाब आ रहा है यहाँ पर सी नंबर, ये भगत सिंह ने दिया था। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपका है, यहाँ तक देख सकते हैं कि आपके भगत सिंह ने दिया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम
नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ था। यहाँ पर बताइए कि कौन सा आपका आंदोलन था जिसकी वजह से यहाँ पर जो कांग्रेस थी इसका विभाजन हो गया और नरम दल और गरम दल का उद्भव हो गया था। चलिए यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या बनेगा। यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका ए नंबर स्वदेशी आंदोलन। क्या हो जाएगा? स्वदेशी आंदोलन जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना? तो ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के कारण बंगाल के बाहर प्रसार को लेकर कांग्रेस उग्रपंथी में यहाँ पर उतर आए थे, है ना? तो इसका जो ऑप्शन आपका है ए नंबर स्वदेशी आंदोलन बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन एक सबसे सूखा स्थान है? देखो इजी क्वेश्चन आपका है, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपके लिए कठिन हो जाएगा। चलिए, कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है 11 नंबर में? देखिए आपका सूखा मतलब ये हुआ जहां पर बारिश कम होती है, और बारिश कम होती है तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि आपका आंसर होगा सी नंबर आपका लेह हो जाएगा। क्या? लेह, जो कि ऑप्शन है आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा, लेह हो जाएगा। क्लियर है ना? और सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? सबसे ज्यादा बारिश होती है आपके कहां पर? मासिनराम। मासिनराम कहां पड़ता है? मेघालय में पड़ता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला आपकी कौन सी है? आपने इतना क्वेश्चन पढ़ा है, इसको इतनी बार पढ़ा है कि डिफिकल्ट को आप लोग बिल्कुल इजी बना सकते हैं। क्यों भाई? यहां पर देख सकते हैं पर्वत श्रृंखला जो कि आपकी अरावली है, इसका जो ऑप्शन बनेगा बी नंबर है। अरावली पर्वत श्रेणी ये गुजरात के पालनपुर से स्टार्ट होती है और राजस्थान हरियाणा से होते हुए ये आपके दिल्ली में लगभग दिखा जाए तो आपके 800 किलोमीटर में इसका फैला हुआ है जो दायरा आपका है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी नंबर है ये राइट हो जाएगा। भारत की नहीं, ये विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला में से आपकी गिनी जाती है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। क्लियर हो गया है? आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है गंगा नदी कि एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में से है। चलिए, ऐसा क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था, लगभग आपका ऐसा ही क्वेश्चन था। कह रहा है कि गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से होता है, कौन सा हो जाएगा? चलिए भाई, यहाँ पर सोन, शारदा, गोमती या रामगंगा। चलिए, आपका जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए ऑप्शन सी नंबर आपका जो गोमती नदी है ना, गोमती नदी का उद्गम क्षेत्र आपके गोमताल अर्थात फुलर झील है जो कि पीलीभीत से आपको निकलती है। गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्रों से होता है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना? आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा बाल्कन देश नहीं है? कौन सा बाल्कन देश नहीं है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए 14 नंबर में, तो देखिए यहाँ पर अगर आपसे पूछे बाल्कन देश, ये बाल्कन देश होते क्या हैं? तो देखो बाल्कन क्षेत्र दक्षिण पश्चिमी यूरोप का जो एक विशिष्ट सांस्कृतिक क्षेत्र है जो बाल्कन पर्वत के आसपास वाले स्थित होते हैं, जैसे आपका हो गया अल्बानिया, बोस्निया, हाइगोजिया, बुल्गारिया, ग्रीस, क्रोएशिया, सर्बिया, स्लोवेनिया, रोमानिया, इनमें आते हैं। लेकिन जो आपका ऑस्ट्रिया दिया है, कौन? ऑस्ट्रिया जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है, ये बाल्कन देश में आपका नहीं आता है, नोट कर लीजिएगा, या ऑस्ट्रिया इसमें से नहीं आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का जो साक्षरता दर है ये प्रतिशत कितना है? 15 का ऑप्शन दीजिएगा। यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा? तो देखो यहाँ पर आपसे दिया है साक्षरता, तो ऑप्शन क्या बन रहा है? बी नंबर आपका हो जाएगा 74.01, है ना, 74.04 इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है हरित क्रांति से गहरा संबंध है, ये बताइए हरित क्रांति से गहरा संबंध जो आपका है किसका है? यहाँ पर सही जवाब इनमें से क्या बनेगा? तो हरित क्रांति से गहरा संबंध किसका है भाई? यहाँ पर जो आपके स्वामीनाथन है, भारत में हरित क्रांति के जो जनक माना जाता है वो आपके स्वामीनाथन को माना जाता है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, सभी को मालूम होगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है श्रम का विभाजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीमित किया जाता है? श्रम का विभाजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीमित किया जाता है? यहाँ पर 17 नंबर में क्या बनेगा? तो 17 का ऑप्शन सी हो जाएगा बाजार का विस्तार। क्या हो जाएगा? 17 में बाजार का विस्तार इसका जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा। मतलब क्या होता है, इसके अंतर्गत टुकड़ों में बांटकर हर भाग को करने के लिए अलग अलग लोग निर्धारित कर दिए जाते हैं। ठीक है ना, इसे श्रम विभाजन या विशिष्टीकरण कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किस आधार पर व्यक्त किया जा सकता है? चलिए, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास है किस आधार पर व्यक्त किया सकता है? 18 नंबर में। तो देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय पर। कैसे कर सकते हैं भाई? प्रति व्यक्ति आय पर ही तो करेंगे ना। ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर ऑप्शन आपका बी नंबर है, इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वो आपके किससे है? यहाँ पर देखिए 19 नंबर में। चलिए 19 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर दुग्ध उत्पादन से है। क्या है? दुग्ध उत्पादन में। और दुग्ध उत्पादन में अगर पूछे कि दुग्ध क्रांति का जनक किसे कहते हैं? चलिए बताइएगा, इतने लोग जुड़े हैं। दुग्ध क्रांति का जो जनक कहा जाता है किसे कहा जाता है? ये किसने चलवाया था? जल्दी से बताइए, जवाब दीजिए जल्दी से कि दुग्ध क्रांति जो चलवाया था वो किसने चलाया था? वर्गीज कुरियन ने चलवाया था ना, बिल्कुल सही आपका है। कुरियन जो आपके वर्गीज कुरियन है, कुरियन ने चलवाया था। इन्हें भारत में दूध वाला भी कहते हैं। क्या? इन्हें भारत का दूध वाला भी कहते हैं। भारत का दूध वाला किसे कहते हैं? वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था। चलिए यहाँ पर बताना है किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ जो किया गया था ये कब से किया गया था? 20 नंबर में। तो देखो आपका 1998-99 के समय किया गया था। ये क्वेश्चन अब आपको लगातार मिल रहा है लगभग प्रैक्टिस सेट में, तो आपको बिल्कुल ये तैयार हो गया होगा। और इसका
इसका उद्देश्य है कि बैंकिंग व्यवस्था से किसानों को यहाँ पर सरल और आसान तरीके से उनको कहा कि क्या मिले, आर्थिक सहायता दिलाई जाए। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिए, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा कि यहाँ पर ये अच्छा क्वेश्चन आपका, याद रखिए कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की जो शक्ति हो किसके पास है, संसद के पास है या राष्ट्रपति के पास है या प्रधानमंत्री के पास है। तो याद रखिए यहाँ पर अगर पूछे आपका उच्चतम न्यायालय, तो उच्चतम न्यायालय के लिए संसद के पास ये शक्ति है। किसके पास है? ये शक्ति आपके संसद के पास है, निर्धारण वही करती है। लेकिन अगर आपसे हाई कोर्ट पूछ लेती तो हाई कोर्ट में क्या होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, उनका निर्धारण करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान में राज्य निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य जो उद्देश्य है वो आपका क्या है। ये जो नीति निर्देशक हम आपको डेली आपको बताते हैं कि आपके भाग 4 में आर्टिकल नंबर आपका 36 से लेकर आपके 51 है, ये अवाध्याग होते हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। तो ये कह रहे हैं इनको शामिल करने का कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होगा ही होगा। तो उद्देश्य यह है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाए। क्या? कल्याणकारी राज्य की स्थापना किया जाए। कल्याणकारी मतलब होता है समाजवाद। क्या होता है? समाज, और समाज में सभी लोग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब समाज का निर्माण तभी होता है जब गरीब लोग और अमीर लोगों के बीच का जो डिफरेंस है वो कम कर दिया जाए, तो ये समाजवाद कहलाता है, अर्थात कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका है ए नंबर है वो आपका राइट बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। यहाँ पर देखिए 23 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा। चलिए, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, इसका राइट आंसर क्या बनेगा। तो देखिए 23 का जो ऑप्शन है आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर प्रस्तावना को, किसे, प्रस्तावना का कहा गया है। अगर हम आपसे पूछें कि संवैधानिक उपचार जो लोग दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए कुछ लोग सी नंबर भी दे रहे हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो ये आपका आर्टिकल नंबर 32 है। लेकिन आपसे ये नहीं कहा गया है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। अगर ऐसा कहा गया होता तो हम लोग ऑप्शन सी वाले को देते, लेकिन यहाँ पर आपको देना है क्या, संविधान की आत्मा कहते हैं प्रस्तावना को, जो कि ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया भाई। चलिए यहाँ पर देखो आपसे दिया गया है पंचायती राज का सबसे छोटा अंग जो है वो आपका कौन सा है। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग बताना है। चलिए जितने लोग भाई जुड़ गए हैं, जितने लोग भी यहाँ पर जुड़ गए हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। और नए हो बिल्कुल आप लोग तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। चैनल सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि भाई आपको जितनी भी क्लासें हैं, हम आपको जितनी क्लासें दे रहे हैं, सभी क्लासें क्या हैं आपको दिखाई देंगी तुरंत। जैसे आप यूट्यूब खोलेंगे वैसे ही आपको हमारी क्लास दिखाई देने लगेगी, नोटिफिकेशन जाए और चाहे ना जाए, ठीक है। जितनी भी क्लासें होंगी सब आपको दिखाई देने लगती हैं, बाहर ही दिखाई देने लगती हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया पंचायती राज का सबसे छोटा अंग पूछा गया है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ग्राम पंचायत। क्या हो जाएगा, ग्राम पंचायत। अब आप लोग कह रहे होंगे ग्राम, अब आप लोग ग्राम कहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि भैया आपको मालूम है त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था में 3 अंग जोड़े गए हैं। एक तो आपका है ग्राम पंचायत, दूसरा आपका है पंचायत समिति अर्थात ब्लॉक समिति, ब्लॉक हो गया, और यहाँ पर हो गया जिला के लिए जिला परिषद हो गया। तो ऑप्शन क्या देंगे आप लोग, यहाँ पर डी नंबर दीजिएगा, ग्राम मत दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय जो करता है वो कौन करता है। चलिए क्वेश्चन आपका देखिए मॉडरेट है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। अगर आपने पढ़ा है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सरल आपको लगेगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका नंबर, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, क्या, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वही इसका निर्णय करता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है लेंस की शक्ति मापी जाती है। लेंस की जो शक्ति है वो मापी जाती है किसके माध्यम से मापते हैं। तो याद रखिए लेंस की शक्ति को डायोप्टर से मापते हैं। किसे, डायोप्टर से मापते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। तो देखो यहाँ पर आपका जो आंसर है क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा न्यूटन ने किया था। किसने भाई, न्यूटन, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर नंबर है, राइट हो जाएगा, है ना। मतलब दो जो पिंड होते हैं उनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल का परिणाम होता है उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो इसका ऑप्शन हो गया आपका नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है 1 विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो विलियन का जो पीएच मान होगा वो आपका कितना होगा। यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर बताइए कि आपका जवाब इनमें से क्या होगा। कह रहा है 1 विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान कितना होगा, विलियन का पीएच मान कितना होगा। तो याद रखिएगा कि जो मतलब कह सकते हैं जो लिटमस को लाल करेगा वो क्षारीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्षारीय होना चाहिए। मतलब ये कह सकते हैं कि विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका मतलब है कि वो क्षारीय होगा, तभी लिटमस को वो क्या कर देगा भाई, यहाँ पर नीला कर देगा, ठीक है ना। और क्षारीय होता है कितना, यहाँ पर 7 से अधिक होता है। कितना होता है, 7 से अधिक अगर पीएच मान है तभी वो कर पाएगा। लेकिन 7 तो ऑप्शन में दिया नहीं गया, मतलब 7 तो दिया है लेकिन 7 से अधिक नहीं दिया गया है। 7 से अधिक नहीं दिया गया है तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। लगभग यहाँ पर देखा जाए तो आपका 10 अगर हो जाए या थोड़ा सा भी बढ़ जाए 7 से, तो कहेंगे कि कहीं ना कहीं ये लिटमस को नीला कर देगा। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन दिया है कि मिश्र धातुओं में से किसमें
किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम होती है? मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम होती है? तो यहां पर देखिए जो ऑप्शन है आपका बी नंबर कांसा है। क्या है? कांसा है। तो कांसे में जो पीतल होता है लगभग देखा जाए 68.71% तक आपका होता है। ठीक है ना। शेष क्या होता है? शेष होता है इसमें क्या भाई? पीतल कैसे बनता है बताइए? पीतल जो बनता है वो कैसे बनता है? पीतल का निर्माण होता है कैसे? तो भाई हमने 68% इसमें मिला दिया। क्या यहाँ पर कांसा मिला दिया। अब जो शेष बचा होता है वो जस्ता होता है। क्या होता है? जस्ता होता है, याद रखिएगा। तो इस कारण से ऑप्शन क्या होगा? बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है जेरंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? जेरंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से है? यहाँ पर देखिए 30 नंबर में। तो 30 का ऑप्शन क्या बनेगा? 30 का जो ऑप्शन है इनमें से राइट क्या हो जाएगा? तो 30 का ऑप्शन हो जाएगा आपका वृद्ध से। कैसे हो जाएगा? वृद्धा से हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर ऐसी शाखा है जिसका संबंध वृद्ध व्यक्तियों से होता है। उनके वृद्ध व्यक्ति होते हैं, उनके मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं और शरीर के अंग भी क्या होते हैं? युवा अवस्था की तरह कार्य नहीं करते हैं। इसी का अध्ययन ये होता है जिसे जेरंटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो आपको दिया गया है आपके मैथ के क्वेश्चन और मैथ की क्लास हमने बताया है कि आपको यहाँ पर 1 तारीख से आपको मिलेगी, 1 तारीख से मैथ की क्लास भी आपको मिलने लगेगी। तो आप लोग मैथ के भी सवाल आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो देखो 23 नंबर अभी आपका हो ही गया था शायद, है ना। ये 23 नंबर आपका हो गया था तो हो गया है, तो आगे बढ़ लेते हैं। चलिए क्वेश्चन दिया है तथायों का सही सन्विच्छेद इनमें क्या होता है? तथायों का सन्विच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा? तो बनेगा तथा धन एव। क्या हो जाएगा? तथा धन एव बनेगा, जो कि ऑप्शन कहां पर है? ऑप्शन यहाँ पर 36 में बनेगा। ए नंबर है तथा धन एव हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को एक जवाब देना है कि इसमें संधि कौन सी है। ये बताइए कि इसमें जो संधि है वो बताइए, इनमें से संधि जो आपकी है वो कौन सी है? ये आप लोगों को बताना है कि तथायों में जो संधि होगी वो आपकी कौन सी संधि होगी। चलिए बताइए जल्दी से। वृद्धि संधि होगी। अच्छा भैया, गुण संधि नहीं होगी, क्योंकि गुण संधि की रूल हमने बताया था। गुण संधि में क्या होता है? या तो ए की मात्रा आपकी लगी होगी, या तो ओ की मात्रा लगी होगी, या तो तीसरा रूल होता है अर लगा होता है। तो ये चीज तो आपका लगा नहीं है, यहाँ पर अ दिया है और गुण के बाद आती है वृद्धि संधि। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये वृद्धि संधि आपकी, याद रखिए। वृद्धि संधि में रूल क्या होता है? या तो अ की मात्रा लगी होगी या तो अ की मात्रा लगी होगी, है ना। तो ये 2 रूल आपको याद रखना है, यही ज्यादा से ज्यादा आपको मिलेंगे। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आएंगे, परेशान मत होना। इससे ज्यादा कठिन पेपर आपको नहीं मिलेगा, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है। इससे ज्यादा कठिन पेपर आपको नहीं मिलेगा। हाँ, थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है बस। कह रहे अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप इनमें से क्या हो जाएगा? 37 नंबर में। तो देखो यहाँ पर होता है अपना काम स्वयं करो। क्या? अपना काम स्वयं करो, ये ज्यादा बेस्ट है। तो कहां पर आपका है अपना काम स्वयं करें? यहाँ पर जो आंसर है आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच जो अंगुली होती है उसे कहते क्या है? चलिए, कह रहा है कि कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच जो अंगुली होती है उसे क्या कहते हैं? चलिए 38 का जो ऑप्शन है यहाँ पर डी हो जाएगा, अनामिका कहते हैं। अब अनामिका कैसे लिखेंगे? अनामिका लिखा जाएगा इस प्रकार से, जो ऑप्शन है आपका डी नंबर, अनामिका इस प्रकार से लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। पुल्लिंग शब्द में से क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर दिया है सूची पत्र कैसा है, किताब कैसी है, गंगा कैसी है, संसद कैसी है। तो ऑप्शन देखो मिल गया यहाँ पर ए नंबर सूची पत्र। मतलब इसको पहचान होती है कैसा और कैसी से। अगर शब्द को अगर आप लोग इसको शब्द को अगर किसी में ऐड करना, अनुवाद में ऐड करना सीख गए तो आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यहाँ पर जैसे आप लोग जानते हैं कि किताब को आप लोग क्या बोलते हो? किताब कैसा है? नहीं, आप लोग बोलते हो किताब कैसी है। गंगा कैसा? नहीं, गंगा कैसी है ना। और तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर हो जाएगा सूची पत्र कैसा है। ठीक है। यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन है कि कुरुक्षेत्र रचना के रचनाकार आपसे पूछा है। यहाँ पर 40 का ऑप्शन देना है। कुरुक्षेत्र के रचनाकार रामधारी सिंह, जो कि ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर रामधारी सिंह। आंसर राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है पुर्तगाल की राजधानी बताइए। चलिए भाई, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे राजधानी पूछेगा और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा राजधानी संबंधित जो आपके मुद्रा होती है ना, कि कौन सी देश में कौन सी मुद्रा चलती है। एक क्वेश्चन आपका इससे बनेगा। ये टॉपिक हम आपको पढ़ा देंगे तो ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। पुर्तगाल की जो राजधानी है वो आपकी कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ की जो राजधानी है वो आपकी लिस्बन है। क्या है? लिस्बन है, जो कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगर हम आपसे पूछे कि आपकी मुद्रा क्या है पुर्तगाल की, अगर पूछे कि मुद्रा क्या है तो आप लोग क्या जवाब दोगे? मुद्रा अगर पूछे तो आपको जवाब देना है यहाँ पर यूरो। क्या चलता है भाई? यूरोपीय कंट्री है, तो यहाँ पर क्या चलता है? यूरो चलता है, याद रखिए। और ये यूरोपीय देश आपका है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म इनमें से कौन सा है? नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म पूछा गया है। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म, तो नेपाल से लगने वाले कौन कौन से आपके बताइएगा कि नेपाल से लगने वाले कौन कौन से आपके यहाँ पर राज्य हैं?
चलिए 52 नंबर में तो देखो यहाँ पर दिया गया सिक्किम और भूटान, तो भूटान तो होगा नहीं, लेकिन ऑप्शन बी नंबर आपका जरूर हो जाएगा। और इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा भी गया था पिछली बार, अगर आपने पेपर दिया होगा तो यहाँ पर आपको इसी प्रकार से सेम टू सेम लगभग क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। उसमें यहाँ पर पूछ लिया था बांग्लादेश से पूछ लिया था, यहाँ पर पूछा है नेपाल पूछ लिया है, तो परिवर्तन थोड़ा बहुत होगा क्वेश्चन में, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हार्ड बना दिया जाए। कह रहे लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त नहीं होता है। तो देखो लोकसभा चुनाव में क्या होते हैं, कुछ पैसे जमा करना पड़ता है ना, क्या होता है कुछ पैसे जमा करना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर उसको ज्यादा अगर वोट नहीं मिलते हैं तो उसकी जो जमानत होती है वो खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका जवाब 53 नंबर में वो क्या बनेगा, यहाँ पर आपका दिया 1/3, 1/4, 1/5, 1/6। 1/6 नहीं दिया है, याद रखिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 1/6। 1/6 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन डी नंबर इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या इनमें से कोई नहीं, मतलब देखा जाए कि कोई भी प्रत्याशी अगर वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता है तब उस उम्मीदवार की जो जमानत राशि होती है वो जब्त कर ली जाती है, अर्थात यहाँ पर खो बैठता है। तो इसका हो जाएगा 1/6 बनेगा, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, जो कि निम्नलिखित का जन्म दिवस आपका है। इनमें से बताइएगा कि यहाँ पर जो जन्म दिवस है किसका है। तो देखिए 54 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। क्या स्वामी विवेकानंद, जो कि ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर 12 जनवरी, इसका आंसर राइट हो जाएगा। अच्छा, इनका जो जन्म हुआ था ये 12 जनवरी को हुआ था, ये तो आप लोग जानते हैं। अगर आप ईस्वी पूछ ले तो क्या बताएंगे 1863, क्या बताएंगे 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था, याद रखिए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है डिवाइन लाइफ के लेखक आपके कौन है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका आ गया है, ये क्वेश्चन आपका आ गया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका बनेगा। अब इसमें डिवाइडेड इंडिया पूछ सकता है, डिवाइडेड लाइफ पूछ सकता है, या इससे जुड़ा हुआ जो भी क्वेश्चन हो। तो यहाँ पर देखिए जो 55 नंबर है वो ऑप्शन बनेगा क्या, सी नंबर हो जाएगा। ये आपकी शिवानंद की है, डिवाइन जो आपका लाइफ है, क्या डिवाइन लाइफ जो आपका लेखक है ये आपके हैं कौन, शिवानंद है ना। और यहाँ पर एक शब्द होता है लाइफ डिवाइन, क्या होता है भाई, एक होता है लाइफ डिवाइन होता है, याद रखिए। एक पुस्तक और होती है लाइफ डिवाइन, अगर हो जाए तो क्या हो जाएगा, लाइफ डिवाइन अगर बोल दे तब क्या हो जाएगा। हमने बताया कि क्वेश्चन में थोड़ा परिवर्तन से आंसर बदल जाएगा। लाइफ डिवाइन के लेखक है अरविंद घोष, क्या हो जाएंगे, लाइफ डिवाइन के जो लेखक हो जाएंगे वो आपके अरविंद घोष हो जाएंगे, याद रखिए अरविंद घोष हो जाएंगे। दोनों बुक को एक साथ नोट कर लीजिएगा, सभी लोग इसको नोट करिए, दोनों पॉइंट को नोट करिएगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए भाई बताइए, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो 56 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर साहित्य के क्षेत्र में। क्या साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 क्या 1991 से आपकी इसकी शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस देश से ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत आपकी यूनानी देवता जो कि जीसस के सम्मान में आयोजित किए हुए थे। तो इसका मतलब ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर यूनान आपका हो जाएगा, यूनान। और अगर आपसे पूछे प्रथम ओलंपिक कब खेले गए थे तो आपके 776 ईस्वी पूर्व ये आपका सबसे पहले पूछा गया है, आधुनिक नहीं पूछा, याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहां पर है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपके जिनेवा में है। कहां पर है, जिनेवा में। भाई सभी लोग कमेंट करिए, भाई सभी लोग कमेंट नहीं करते हैं, कुछ ही लोग होते हैं जिनके कमेंट हमें दिखाई देते हैं, लेकिन सबके कमेंट नहीं आते हैं। क्या इतना कठिन है कि आप लोग इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। यहाँ पर जितने लोग होते हैं भाई सभी लोग प्रयास किया करें जवाब देने का। अगर गलती भी हो जाती है तो कोई टेंशन नहीं होती है, इससे आपके अंदर जो हिचक होती है ना, हिचक होती है वो आपकी दूर हो जाती है। ऐसे आप लोग यहाँ पर बैठे रहोगे, नींद भी आने लगती है, बगैर मच्छर भी काटने लगते होंगे, है ना। कमेंट करिएगा तो आपको कोई कुछ नहीं दिखाई देगा, सिर्फ आपको पढ़ाई पर ध्यान देगा, ठीक है। चलिए तो देखो यहाँ पर आंसर आपका हो गया। अगला क्वेश्चन दिया है कुचिपुड़ी की उत्पत्ति कहां से हुई है। कुचिपुड़ी की जो उत्पत्ति हुई है कहां से हुई है। यहाँ पर देखो अभी बीएड एग्जाम में क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा गया था। तो देखो कुचिपुड़ी जो आपका है शास्त्रीय नृत्य कहां का है, तो आपके आंध्र प्रदेश का है। कहां का है, आंध्र प्रदेश का है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। क्लियर है। यहां पर भारतनाट्यम कहां का है, भारतनाट्यम है आपके तमिलनाडु का है। उड़ीसी आप लोग जानते हैं उड़ीसा से हो जाएगा, है ना। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहां से बनना ही बनना है। आगे बढ़ते हैं, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है। चलिए 60 नंबर में तो ऑक्सीजन में लगभग देखा जाए 21% मिलती है। कितने, लगभग 21% तो मिलती है ना। वहीं पर जो नाइट्रोजन होती है वो लगभग 78% मिलती है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर दिया गया अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री दोस्तों आपसे पूछा गया है। यहां पर जवाब दीजिए बिहार के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे। चलिए सभी लोग लाइक शेयर का ध्यान दिया करें भाई, जितने लोग बाद में जुड़ते हैं जैसे जुड़ जाते हैं, है ना। तो लाइक से जरूर ध्यान दीजिएगा। देखिए 91 की अगर हम बात करें तो आपका आंसर क्या हो जाएगा,
यहाँ पर नीतीश कुमार हो जाएंगे या प्रेमा खांडू होंगे? यहाँ पर कौन है? यहाँ पर देखिए आपका जवाब आएगा यहाँ पर आपका ए नंबर श्री नीतीश कुमार। क्या है? श्री नीतीश कुमार जो ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। जनता दल के आपके हैं, जनता दल यू राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण कर लिया है? देखिए 92 का जो ऑप्शन है क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन हो जाएगा अजय माथुर। अजय माथुर जो कि ऑप्शन है क्या? यहाँ पर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, अजय माथुर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने के लिए एक अभियान की शुरुआत किया है? 93 में क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा आयुष्मान भारत योजना। क्या हो जाएगा? आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने के लिए एक अभियान की शुरुआत किया है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी निम्नलिखित में से कौन बन गई है? तो यहाँ पर देखिए ये आपकी 2020 की रिपोर्ट में आपका है ना, लेकिन अभी जो रिपोर्ट आपकी आई उसमें भी आपका दिल्ली ही पहला स्थान है, तो यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, दिल्ली ही आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, दिल्ली ही इसका आंसर है। नए अपडेट में भी क्या है? दिल्ली ही आपकी है, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह रहा है किस मशहूर मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 मिला है? बताइएगा कि किस मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 मिला था? 95 का ऑप्शन ये हो जाएगा, इनका नाम है शरण कुमार लिम्बाले। क्या नाम है? शरण कुमार लिम्बाले, इसका जो ऑप्शन है आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। और इनका उपन्यास था सनातन, ठीक है ना, इनका जो उपन्यास था सनातन था, तो सनातन के लिए मिला था, तो ऑप्शन क्या हो गया? यहाँ पर आपका ए नंबर हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है? हाल ही में किस राज्य में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है? तो देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा आपके उत्तराखंड में, हमने पढ़ाया भी था, उत्तराखंड में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है, याद रखिएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है महिला उद्यमियों को समर्थन एवं सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किस बैंक ने स्टार्टअप उन्नति नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा कर दिया है? ये आपका है जो HDFC बैंक है। क्या है? HDFC बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक समर्पित कार्यक्रम शुरू कर दिया है, स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली दुनिया की दूसरी और भारत की पहली महिला क्रिकेटर इनमें से कौन बन गई है? चलिए डेली अगर करंट अफेयर आप देखते होंगे हमारी, तो आपको ये जवाब बिल्कुल से सरल लग रहा होगा। यहाँ पर जो आंसर है आपका 98 में क्या हो जाएगा? तो ये है आपकी मिताली राज है। कौन है भाई? मिताली राज, याद रखिए, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर ये नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने किस एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने किस एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब क्या होगा? 99 में ऑप्शन सी हो जाएगा, मिशन शक्ति मिसाइल। क्या? मिशन शक्ति मिसाइल, इसका ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि किस देश के राष्ट्रपति जॉन मैगुफुली है ना, जॉन मैगुफुली का 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? अगर आपको ना याद रहे तो मूंगफली याद रख लीजिएगा, है ना, यहाँ पर मूंगफली याद रख लीजिएगा, मूंगफली। तो भैया इनका जो निधन हो गया था ये आपके तंजानिया के, कहाँ के हैं? तंजानिया का है, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? तंजानिया के राष्ट्रपति हैं जॉन मैगुफुली, तो इसका ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, हमने बताया डेली यहाँ पर कुछ और भी क्वेश्चन आपके ऐड कर लिए जाते हैं बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर के तौर पर। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन आपसे दिया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना करने की मंजूरी आपकी मिल गई है? बताइएगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना करने की मंजूरी मिल गई है? चलिए क्या जवाब बनेगा यहाँ पर? आपका जवाब क्या बनेगा भाई? बी नंबर। देखिए बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर आपका आंसर क्या बन जाएगा? राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र को मंजूरी दिया है, यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा भाई? लखनऊ होगा या आपका वाराणसी होगा? इसमें जवाब तो भाई यहाँ पर लखनऊ दिया जा रहा है, क्यों भाई? ये आपके 19 अप्रैल 2022 को कैबिनेट की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, लखनऊ में इसकी स्टार्टिंग हुई है। कहां पर की गई है? लखनऊ दिया जा रहा है भाई, लगभग हर जगह लखनऊ मिल रहा है भाई, लखनऊ दिया गया है। राष्ट्रीय, ऐसा तो नहीं है क्वेश्चन में अंतर हो, क्योंकि हम देख ले क्वेश्चन में तो अंतर नहीं है, कह रहा है राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, और इसके बाद दिया है राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र। कोई क्वेश्चन में परिवर्तन नहीं है, लखनऊ इसका आंसर होगा, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं है। यहाँ पर सेम टू सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका लखनऊ होगा, याद रखिए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र लखनऊ को हुआ है, 20 अप्रैल को हुआ था, 20 अप्रैल 2022 को, ठीक है। ऑप्शन आपको ए नंबर आपको लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है कि किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा साइबर अभ्यास लॉक्स शील्ड 2022 जीता है? किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा साइबर अभ्यास लॉक्स शील्ड 2022 जीता है? तो ये ऑप्शन है आपका नंबर है, फिनलैंड ने जीता है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं?
भाई पड़ोसी को तो याद देना पड़ेगा, क्यों भाई, पड़ोसी को तो याद रखना ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए आपका नाम है शहबाज शरीफ, कौन बने हैं, शहबाज शरीफ, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया गया है। हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया गया है, तो ये आपके रूस को निलंबित कर दिया गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर को इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड के तहत 4 श्रेणियों में पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तो देख सकते हैं कि आपके इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड के तहत 4 श्रेणियों में पुरस्कार मिले हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा आपकी वाराणसी को, किसे मिले हैं, वाराणसी को मिला है, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। याद रखिए वाराणसी को 4 मिले हैं, वाराणसी को 4 मिला है। आगरा को 2 पुरस्कार मिले हैं, आगरा को 2 पुरस्कार मिले हैं। सहारनपुर को जो आपका है सहारनपुर, उसे आपका 1 पुरस्कार मिला है, सहारनपुर को 1 पुरस्कार मिला है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हाल ही में 94 ऑस्कर पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन है आपका विल स्मिथ, किसे दिया गया है, विल स्मिथ को दिया गया है, इसका ऑप्शन है यहाँ पर आपका ए नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि पित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 का विजेता कौन है। पित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 का विजेता है वो आपका कौन है, तो 7 का ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर आपका सी नंबर है, फ्रांसिस केरे है, कौन है, फ्रांसिस केरे, ऑप्शन आपका सी होगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, न्यूजीलैंड में आयोजित ICC महिला क्रिकेट कप 2022 का विजेता कौन सा देश है। चलिए 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, 8 का जो ऑप्शन है इनमें से राइट क्या होगा, यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया है, कौन है भाई, ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन दिया गया है, थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीता है। तो देखिए 9 का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, 3 पदक जीता है, कितने, तो आपके 3 पदक जीता है, 3 स्वर्ण पदक सही जीता है, मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर है आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है, तो इस प्रकार से यहाँ पर टेस्ट जो आपका है कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, देखो आपको बता दें 3 स्वर्ण पदक जीता था, 4 रजत जीता था, 4 रजत और 3 कांस्य, तो 3 3 6 4 10, मतलब कुल जो पदक जीते थे वो आपके 10 पदक जीते थे। ठीक है।